हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माई साइड, हैप्पी न्यू ईयर 2026। एंड आज मैं करवाने जा रही हूँ लीड कोड का क्वेश्चन, जो कि आज 1 जन 2026 पे स्टीक पे है, जिसे सॉल्व करने पे हमें 10 पॉइंट्स हमें लीड कोड के मिलेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें जस्ट एक नंबर दिया है एक एरे में, हम उस नंबर को एक प्लस करके नंबर देना, डायरेक्ट 225 का प्लस करेंगे तो आज कौन सा ईयर आएगा, 2026। दिस इज अ बेसिक ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इसी को सॉल्व करने से हमें कितने नंबर मिल जाएंगे, 10 पॉइंट्स मिलेंगे। जब भी आप लीड कोड ओपन करोगे, वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन दैट टूडे स्टिक। when you are clicking this today's stick, you are going to solve the question that is currently open in lead code। आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो हमें एक नंबर दिया हुआ है डिजिट 1 2 3 और उस नंबर को हमें प्लस करके इसका नेक्स्ट नंबर देना है। ठीक है, इसके दो मेथड होते हैं, मैं दोनों मेथड आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। एक तो हम बिगनर लेवल पे सोचते हैं, मैं अपने C++ के और सी जिन्होंने भी की होगी या पाइथन की होगी, तो वहाँ पर हमें एक क्वेश्चन होता है ना, जहाँ पर हम किसी भी नंबर का सम निकालने, हमें नंबर दिया होता है, मान लो 1 2 3, हम उसको 10 से डिवाइड करके उसका लास्ट डिजिट निकालते, फिर उसको प्लस कर देते, ऐसे ही पूरे नंबर का सम मिल जाता है। जिन्होंने भी कुछ C++ या सी लैंग्वेज की होगी, आई होप हमने कहीं ना कहीं ये वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला जो बेसिक लॉजिक मेरे दिमाग में जो आया था, वो ये आया था कि अगर मेरे पास एक एरे है 1 2 एंड 3, अगर आई हैव गिवन दिस नंबर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने लिए एक नंबर बना लूंगी जो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब मैं जब भी इसको ट्रैवर्स करूंगी, क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, पहले इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगी, प्रेजेंट नंबर को मल्टीप्लाई बाय 10 करके जो लूप का एलिमेंट होगा उसको प्लस कर दूंगी। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमारी लूप इधर आएगी तो इसको पहले मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, 10 बन जाएगा, 10 प्लस 2 इज 2 12, दैट विल गोना टू बी 12। अब हमारी जो इटरेशन करके हमारी आई कहाँ जाएगी, 3 पे। अब हम ये हमारा 10 से मल्टीप्लाई होकर 120 बन जाएगा, प्लस 3 होगा तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 123। तो बेसिकली हम इस स्टेप में क्या करेंगे, इटरेट करके हम इस एरे को एक इंटीजर में फॉर्म कर लेंगे। हमारा इंटीजर डी क्या बन जाएगा, 123। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब इस 123 में प्लस 1 कर देंगे, we have a digit and we were gonna to plus एक नंबर प्लस कर देंगे एंड देन we have 124 एज अवर नंबर, 124 हमारे पास आंसर आ जाएगा। रिटर्न हमें क्या करना है, रिटर्न हमें फिर से एक एरे करना है, फिर से हम वाइल लूप लगा के इसको एक एरे लिस्ट में बना देंगे। मान ले मैंने एक एरे लिस्ट बना दी है, एरे लिस्ट यूज करके एक खाली लिस्ट बना दूंगी। ठीक है, और उस एरे लिस्ट में क्या ऐड करती रहूंगी, इन नंबर को। अब जब तक ये नंबर मेरा 0 ना हो जाए, जब तक ये मेरा नंबर 0 ना हो, तो मैं क्या करूंगी, इस नंबर को डिवाइडेड बाय, इस नंबर को किससे डिवाइड करूंगी, 10 से, 10 से डिवाइड करूंगी 124 को, 124 को 10 से डिवाइड करूंगी, तो आप मुझे बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा ना, रिमाइंडर में 4 आएगा, इज इक्वल टू 4, 4 इज अवर लास्ट नंबर। और इसको मैं एरे लिस्ट में ऐड कर लूंगी, लिस्ट में क्या हो गया, अब लिस्ट में आ जाएगा 4 फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, और इसको फिर मैं डिवाइड 10 से, अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा इंटीजर रिमेन क्या हो जाएगा, 12। अब डिजिट किसको सिग्निफाई करेगा, डिजिट इक्वल्स टू 12। अब दोबारा से ये लूप चलेगी और लास्ट डिजिट हमारे पास 2 आएगा, देन वी हैव इन एरे लिस्ट इज 2, फिर से हमारे पास इसको 10 पे डिवाइड करेंगे, डिजिट 1 हो जाएगा, देन दोबारा से लूप चलेगी, एरे लिस्ट में कितने नंबर हो जाएंगे, 4 2 1। अब इस एरे लिस्ट को ट्राइवर्स करेंगे फ्रॉम द लास्ट डिजिट टू द फर्स्ट वन। जब भी लास्ट डिजिट से फर्स्ट वन पे करेंगे तो पहले हम एक एरे बना लेंगे, खाली एरे, इंटीजर एरे। ठीक है, उसमें हम पीछे से इटरेट करके इसमें सारे एलिमेंट्स को डालेंगे, एंड में हम उसको रिटर्न कर देंगे। ये बहुत बिगिनर लेवल की अप्रोच है जिससे ये क्वेश्चन हो जाता है। आप देख सकते हो मैं ये रेकमेंड कर रही हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी लेवल क्वेश्चन है। इसका जो
हमारा कंसेप्ट है, और यू कैन से इसका आंसर जो है वो हमारा बहुत मेल खाता है सी के कोड से, या पाइथन में हमने ऑलरेडी ये कंसेप्ट कर रखा होता है जब हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन वहां पर सॉल्व करते हैं। देन वी हैड ऑलरेडी सॉल्व दिस टाइप ऑफ लॉजिक देयर। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास डिजिट एरे है, अब इसको मैं क्या करूंगी, एक इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। अब मैं देखो, फॉर एक लूप लगा दूंगी, फॉर इंट I is equals to 0, I is less than digits dot length I प्लस, दो मेथड बताने वाली हूँ, आप जो इस मेथड से भी करना चाहते हो आप उससे कर सकते हो। d प्लस d is equals to d multiply by 10 and then d is equals to d plus of digits एंड i, डिजिट्स i का वो नंबर इसमें ऐड हो जाएगा, हमारे पास d मिल जाएगा हमें, जो एक नंबर में हमें मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक d इज इक्वल टू +1, हम उसमें +1 कर देंगे। यहाँ तक तो हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें d एज अ नंबर मिला, हम उसे नंबर को अब एक एरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैं एक लिस्ट बनाती हूँ इसमें, लिस्ट ऑफ इंटीजर, एरे लिस्ट ही बना लेते हैं, एरे लिस्ट इंटीजर डेटा इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ये मैंने एक नई एरे लिस्ट बना दी। अब मैं क्या करने वाली हूँ, वाइल डी नॉट इक्वल्स टू 0, जब तक मेरा d 0 नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगी। इंट टेम्परेरी वेरिएबल में मैं लास्ट डिजिट को लूँगी d डिवाइडेड बाय 10, एंड देन हम क्या करेंगे, डेटा में डेटा डॉट एड टेम्प कर देंगे, एंड वी आर गोइंग टू से दैट d इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय 10। दिस इज द, हमने लास्ट डिजिट को वहां से एंड कर दिया है। आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक एरे बनाऊंगी इंट, जो हमें रिटर्न करना है, न्यू इंट कितने साइज का बनाऊंगी, डेटा डॉट साइज, डेटा के साइज का बना लेते हैं, फिर उसको ट्रैवर्स करते हैं। int I is equals to data dot size -1, I is greater than equals to 0, I -1, and then we are going to say that हम इसमें int in ले लेंगे, इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगा, ध्यान से देखना। ARR in equals to हमारा लिस्ट का नाम था डेटा डॉट गेट आई। अब देन इनको हम इंक्रीमेंट कर देंगे, एंड देन एट द लास्ट वी आर गोइंग टू रिटर्न ARR। तो इसमें मैंने क्या किया है, पहले तो जो हमें लिस्ट मिली थी उसको मैंने एक नंबर में कन्वर्ट किया, नंबर को इंक्रीमेंट कर दिया, एंड देन वी हैड कन्वर्टेड दैट नंबर टू एन एरे लिस्ट। हमें पर चाहिए क्या था, एक एरे चाहिए था, तो देन वी हैव कन्वर्टेड इट। अगर आप एरे लिस्ट में इसको कन्वर्ट नहीं भी करना चाहते देन जस्ट टेक एरे, बट उसमें दिक्कत क्या हो जाएगी, हम यहाँ पर हमेशा डिजिट को जब भी एरे में कन्वर्ट करते हैं तो लास्ट डिजिट से करते हैं, तो हमें दोबारा से एक लूप चला के एक अलग से एरे बना के लास्ट इंडेक्स से फिर से उसको रिवर्स करना पड़ता, ठीक है। वी हैव टू रिवर्स दैट एरे टू मेक दैट क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, आप एक बार इस सोल्यूशन को देख सकते हो। आई होप ये सोल्यूशन आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन हम इसको रन करके देखते हैं। मैं जैसे इसको रन करने जा रही हूँ, ये देखो ये टेस्ट केस मेरे पास हो गए, लेकिन ये जो कोई आपको सोल्यूशन है ये परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। क्यों, हम देखते हैं आगे। जब मैं इसको सबमिट करूँगी ना इसमें दिक्कत आएगी, अब ध्यान से देखना। मैंने जैसे ही सबमिट करा तो मेरा रॉन्ग आंसर आ गया। ये क्यों आया, देखो जब भी मैंने जावा का एक लेक्चर लिया था उसमें डेटा टाइप समझा रही थी, तो इंटीजर की एक रेंज होती है, शायद मैंने बताया होगा। तो ये जो नंबर है कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का है, और हमारी इंटीजर की जो रेंज है वो बाहर निकल रही। हो सकता है एरे की लेंथ जो है 100 तक भी जा सकती है, लेकिन इंटीजर की तो हमारी रेंज इतनी नहीं होती कि इतना लंबा डिजिट हम इंटीजर में उसको स्टोर करें।
इंटीजर डी, तो इसके लिए जावा की हम लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं बिग इंटीजर। बिग इंटीजर से भी यूज़ की करके करेंगे तब आंसर आ जाएगा। लेकिन तो इतना लफड़ा करने की क्या ही ज़रूरत है। इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है, बिग ऑफ एन। क्यों एन है, एक लूप यहाँ चली, एन एन एंड एन प्लस एन क्या हो जाएगी, एन, बट नॉट परफेक्ट फॉर बिग नंबर्स एज इंट रेंज इज लेस देन 100 डिजिट। समझ आ गया होगा सबको मैंने ये करके क्यों दिखाया, क्योंकि जितना हम करेंगे पुश अपने आप को, उतना अपने आप को निखार पाएंगे। ठीक है, अब हम असली मेथड पे, असली वाले काम पे बढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द ओरिजिनल टास्क। ओरिजिनल टास्क पे बनने से पहले मैं आपको उसको करके बताती हूँ उसमें लॉजिक क्या लगता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द, हमने अपने वास्तुशास्त्र मिटा देते हैं। कुंडली, भाग जा कुंडली, साफ हो जा साफ हो जा साफ हो जा कुंडली। हाँ चलिए, अब देखो इस पे करके देखते हैं। मान लो आपको कलर थोड़ा ब्राइट लग रहा है, ले भाई ले। अब हम करेंगे अच्छे से, चलो ठीक है, चलो ब्लैक बोर्ड पे करते हैं, मुझे स्कूल की याद आ गई। तो हमें क्या करना है, हमें डिजिट एरे दिया है, उसमें +1 करना है, एंड देन फिर से रिटर्न क्या करना है, एरे। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो भी एरे होगा, मुझे पता है अगर तो मेरा जो डिजिट है वो 9 से छोटे हैं, मान लो लास्ट डिजिट 9 से छोटा है, तो कैरी तो कभी आएगा ही नहीं, कैरी कभी नहीं आएगा। हम जस्ट इसमें +1 करके आंसर दे सकते हैं, मतलब 123, 3 में लास्ट डिजिट में 1 प्लस करो, आंसर क्या आ जाएगा, 124, जो कि एरे है। तो सिंपल एरे के लास्ट इंडेक्स पे जाके +1 कर देना है और रिटर्न कर देना है अगर हमारा लास्ट डिजिट 9 नहीं है। अगर इन केस हमारा कोई डिजिट 9 है, मान लो 129 है, उसमें अगर लास्ट डिजिट पे +1 करेंगे तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन इसका कैरी भी तो आगे लेके जाना पड़ेगा। देन वी हैव टू टेक 1 एज अ कैरी, देन ये क्या बन जाएगा, 130। और सपोज अगर ये 191 होता, तो हम ये कह देते इसमें तो एक ऐड हो जाता, 2 हो जाता। ठीक है, और इसमें ऐड 2 हो जाता, और जब लूप चलेगी देन ये भी तो 9 आता है ना। लेकिन इसमें तो हमें ये वाला कंसेप्ट नहीं लगा सकते कि हम अगर लूप ही लगा दे कि जितने, जहाँ पर 9 आ गया वहां पर क्या करना है, वहां पर 1 प्लस करके नेक्स्ट वाले भी प्लस करना है। अब तो प्लस करने की जरूरत ही नहीं है ना। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो है 9 इस डिजिट पे आए लेकिन लास्ट डिजिट नहीं है, तो हमने सिर्फ लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। वी आर गोइंग टू जस्ट फोकस ऑन द लास्ट डिजिट, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द लास्ट डिजिट। ये आपको बात ध्यान से समझनी ही पड़ेगी। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। क्लियर है तो इसको खत्म करते हैं। चलो चलो चलो, इसको रेज करके हम समझते हैं अपनी चीज़ों को, कैसे चीज़ें चलेंगी। अब देखो मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक एरे है, मेरे पास एक एरे है, मेरे पास एक एरे है 1 2 3। मैं लूप लगा दूंगी लास्ट एलिमेंट से, लास्ट एलिमेंट से आगे तक लूप चलेगी। आई एम गोइंग टू ट्रेवर्स ईच एलिमेंट, एंड उस एलिमेंट को अगर लास्ट पे चेक करूंगी, पहले तो मैं इफ़ कंडीशन लगा के लूप में चेक करूंगी। अगर मेरा लास्ट एलिमेंट 9 से कम है, 9 से स्मॉलर है, तो क्या कर दो, इसमें +1 करके रिटर्न कर दो, यही एरे 124 को रिटर्न कर दो भाई। अब मुझे कुछ और करना ही नहीं है, दैट्स इट, जस्ट रिटर्न दैट नंबर। इफ इन केस ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, मान ले मेरे लास्ट डिजिट पे 9 था, तो मैं क्या करूंगी, लास्ट डिजिट को क्या बना दूंगी, 120। मैं क्या कर दूंगी, उस एरे के लास्ट पोजीशन को किसके इक्वल कर दूंगी, 0। अब दोबारा से लूप चलेगी, अब हमारा आई किसको पॉइंट करेगा, 2 को। अब बोलेगा 2 9 से कम है, हाँ 2 9 से कम है, तो इसको एक नंबर इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है,
आई होप यहाँ से अगर ये 9 होता, मान लो ये 9 होता, तो क्या होता, तो इसमें भी हम 0 बना देते, इसको भी 0 से कर देते, और फिर यहाँ पर लूप आती और चेक करता इज इट 0, तो इसको भी 0 कर देता, एंड देन लास्ट में हमारा ये 1 रह जाता। यहाँ से तो ये कंसेप्ट हमें समझ आएगा। ये वाला कंसेप्ट कब तक चलेगा? ये कंसेप्ट चलेगा जब तो हमारे डिजिट में कहाँ पर है 9, या तो पीछे है 9, यहाँ तो इधर आता है 99 के केस में भी चल सकता है, या फिर जो हमारा लास्ट डिजिट है वो 9 आता है, ये केस तब तक हमारा बहुत अच्छे से वर्क करता रहेगा। आई होप यहाँ तक समझ है। अगर हमारा मान लो ये कंडीशन, ये जो लूप पहली लूप है, इसमें कौन कौन चीजें चेक हो रही है, जब लास्ट डिजिट 9 है या लास्ट के 2 डिजिट्स में कहीं पे भी 9 है, मान लो कि हमारे पास डिजिट ही 999 है, 999 के लिए डिबग करके देखते हैं। पहला जो लूप है यहाँ पर आएगी, अब जो मैंने देखा ये 9 है तो ये पर लूप 0 बना देगी इसको, और हमारा फिर से लूप आगे चलेगी, भी 0 है तो इसको भी 0 बना देगी, ठीक है, इंक्रीमेंट होगा ही नहीं, ये 9 है इसको भी 0 बना देगी, तो हमारा सारा 0 0 हो गया, लेकिन हमें आगे भी तो 1 चाहिए। उस 1 को कौन हैंडल करेगा? उस 1 को हैंडल करने के लिए अगर हमारा अभी तक कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है, अगर हमारा अभी तक फंक्शन लूप चलाने के बाद भी कुछ रिटर्न नहीं हुआ है, देन हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, एक नया एरे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, नया एरे बनाएंगे ARR, जिसको एक साइज बड़ा 3 डिजिट था तो इसका साइज क्या रख देंगे, 4 साइज रखेंगे, और इसके फर्स्ट एलिमेंट को क्या रखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट्स को क्या रखेंगे, फर्स्ट को हम 1 कर देंगे, और एल्स जस्ट इसका साइज अपडेट कर देंगे, इसका साइज अपडेट करके इस फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या कर देंगे 1, और बाय डिफॉल्ट जब हम नया एरे बनाते हैं तो जावा में क्या होता है, जब भी हम कोई एरे बनाते बाय डिफॉल्ट उसमें क्या एलिमेंट्स होते हैं, 0 ही होते हैं बाय डिफॉल्ट उसमें। अगर मैं 4 डिजिट का एरे इनिशियलाइज कर दूंगी तो सारे डिजिट 0 0 0 0 होंगे, और फर्स्ट के एलिमेंट को 1 कर दूंगी तो हमारे पास बाकी सारा 0 0 0 वाला एरे बन के रेडी हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है यहाँ तक, और ये हमारी बिग वाले टेस्ट केसेस को भी सपोर्ट करेगा। अब इसको करके देखते हैं। मैंने क्या कहा था, हम मेरी एक लूप चलेगी जो कि लास्ट डिजिट से चलेगी, डिजिट्स डॉट लेंथ एलियन टेंथ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आई माइनस माइनस होगा अगर तो चेक कर लेंगे, इफ DIGITS डिजिट्स ऑफ आई इज लेस देन 9, अगर तो वो 9 से लेस देन है तो क्या करेगा, डिजिट्स ऑफ आई, डिजिट्स ऑफ 1 या -1 लिख देंगे, डिजिट्स ऑफ आई क्या कर देंगे, इसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट इट, ठीक है, उसको बढ़ा देंगे 1 से, देन उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसी एरे को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न डिजिट्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। अब अगर ये कंडीशन नहीं होती, 99 का केस आ गया, या लास्ट में का वो है DIGITS डिजिट्स 0 इज इक्वल्स टू 0, लास्ट के जो डिजिट होगा, लास्ट का जो एलिमेंट हो आई है, उसको मैं 0 कर दूंगी कि हाँ भाई अगर ये नहीं है तो 9 होगा, अगर 9 से कम नहीं है तो 9 है तो उसको 0 कर देंगे। यहाँ से केस हमारा समझ आ गया, हाँ दीदी यहाँ तक हमें समझ आ गया है। अब क्या करेंगे, अब हम थाउजेंड्स का भी केस ले लेंगे। इसको क्या करूँगी, मैं एक न्यू एरे बना लूँगी जिसका साइज जो है पुराने वाले से बड़ा होगा, ठीक है, साइज बड़ा कर दूंगी, और इसका फर्स्ट एलिमेंट को जस्ट डिजिट्स 0 को जस्ट 1 कर दूंगी, एंड देन रिटर्न इसी को कर दूंगी। आई होप यहाँ तक समझ है। इसको रन करके देखते हैं क्या एरर आई है। इंडेक्स 3 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 0 कहाँ पर है, एट लाइन 4 पे ये आया है, आई लेंथ -1, ओके ये हम करते हैं, ठीक है, करके देखते हैं। ये देखो हमारा सबमिट हो चुका। अब इसको जब हम सबमिट करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा आंसर।
तो वो वाला जो लार्ज टेस्ट केसेस हमारे पहले ब्रूट फोर्स में काम नहीं हो रहे थे वो क्या देखा। आज की स्टीक पूरी होते ही हमें कॉइन मिला है, 10 नंबर मिलते हैं स्टीक को पूरा करने में। कितनी बीट्स हमने की है, 100% बीट से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी, विशिंग यू कि आपका ये साल आपको प्लेसमेंट दिलाए टॉप एमएनसीज में। बाय बाय, टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट चाहिए तो काइंडली गो टू माय चैनल, व्यू दी अदर वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जो पहली वीडियो हर रोज मैं डालती हूँ वो सबसे पहले आपको मिले। बाय बाय।